पाँव पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। पाँव पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। और वास्तव में ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये हमारे देश को आजाद कराने वाले उन 3 महापुरुषों की समाधि स्थल है। सुखदेव, सरदार भगत सिंह और राजगुरु। ये वो 3 लोग हमेशा हमेशा के लिए तो सो गए, लेकिन हमें आजाद कराकर। और यही 3 इस पूरी समाधि स्थल पर हमारे 3 वो महान शख्स हमेशा हमेशा के लिए सोए हैं, जिन्होंने हमें आज आजादी दिलाकर चले गए, हमें आजादी दिलाई। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु की ये समाधि हुसैनी वाला बॉर्डर पर है, ये समाधि स्थल। और इस समाधि स्थल पर हमारे तीनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ये शहीद होने के बाद उनको, इसकी एक कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगा। दरअसल यहाँ पर ये सब कैसे हुआ। बात 1947 से पहले की है, आजादी से पहले की कहानी है। ये हिस्सा पाकिस्तान और भारत का संयुक्त हिस्सा था, तब पाकिस्तान नहीं बना था। ये हमारे 3 आजादी के मतवालों को फांसी हुई लाहौर में। क्रूर अंग्रेज शासकों ने क्या किया, हमारे इन तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को पाकिस्तान की लाहौर जेल में फांसी देने के बाद उनके शरीर को यहीं इसी जगह, इस जगह पर नहीं, ये मेरे बाएं साइड में जो जंगल का एरिया आप अगर देख सकेंगे, मैं चाहूंगा अपने साथी को दिखाएं। ये जो जंगल का हिस्सा है, हमारे 3 सेनानियों को इसी जंगल में एबंडन्ड पूरे अकेले ला करके उनके शरीर को जला दिया। कहानियां हैं, आपको हम जो उस वक्त यहाँ पर रहते थे या उन चीजों को जानते समझते थे उनसे मिलवाएंगे। कहानी यही है, जो सच्चाई है कि जब तीनों हमारे अमर सेनानियों को अंग्रेजों ने यहाँ पे जला दिया, तो पास के फिरोजपुर, जो फिरोजपुर जिला पाकिस्तान में उस वक्त भारत पाकिस्तान संयुक्त होता था, तो फिरोजपुर के लोगों ने देखा कि यहाँ पर कुछ जलाया जा रहा है। वो लोग आए और पता चला कि यहाँ पर हमारे अमर सेनानी, 3 अमर सेनानियों को जला दिया गया। उसके बाद जो विकराल रूप से प्रदर्शन हुआ, उसकी भी पूरी कहानी आपको हम बताएंगे। लेकिन आज हम जो इंकलाब जिंदाबाद की जो बात कही जाती थी और जो उसको लेकर के आगे बढ़े, वो यही हमारे स्वतंत्रता सेनानी सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे। इनकी आज अमर उजाला, आज उनकी शहीद स्थिति, जो स्मृति स्थल है, जो उनका शहीद स्मृति स्थल है, वहां पर पहुंचा है आपको ये बताने और दिखाने के लिए कि हमको जो आजादी मिली वो कितनी बेशकीमती है। ऐसे नहीं मिली। हमारे ना जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने आजादी की अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। ये जो मेरे पीछे आप एक लोहे का बड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं और नीचे पिलर देख रहे हैं, दरअसल आजादी से पहले जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था, तो ये जो लोहे के जंगले लगे हुए हैं, लोहे का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, दरअसल ये हाईवे होता था, सड़क होती थी, और ये फिरोजपुर से लेकर सीधे पाकिस्तान का ये दूसरी साइड का जो हिस्सा है, ये जो लाल रंग की आप दीवार देख रहे हैं, इससे कुछ किलोमीटर आगे पाकिस्तान का जिला कसूर शुरू हो जाता है और ये रास्ता सीधा कसूर को जुड़ता था। ये मैं अपने साथी अनिल से बताऊंगा। ये इसकी मैं जो बात बता रहा हूं, ये जो आप देख रहे हैं लाल रंग की पट्टी, और आगे भी अगर आप देखेंगे, दरअसल ये सीधा ये रास्ता जो आप जिसको छत के तौर पे देख रहे हैं, ये छत नहीं, ये कभी हाईवे हुआ करता था, और जो पीछे लोहे का जंगला, लोहे का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया, ये उसके साथ कनेक्टेड था। तो ये आजादी से पहले की बात है, और खास बात ये है
कि यहाँ पर जो समाधि हमारे शहीदों की बनी हुई है वो इसी जगह पर पाकिस्तान से आकर अंग्रेजों ने जो साजिश करी थी उसकी पूरी निशानी यहाँ पर है। हम आपको वहां पर भी लेके चलेंगे और बताएंगे। दरअसल इसकी पहचान और इसको जानना, इतिहास को जानना बेहद जरूरी है कि कैसे अंग्रेजों ने पाकिस्तान से आकर यहाँ पर इस पूरी सड़क के माध्यम से आना जाना होता था और हमारे शहीदों को इसी जगह पर आकर जला दिया था। हम आपको आगे लेके चलते हैं। ये शहीदी स्मारक है और इस वक्त मैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हुसैनी वाला बॉर्डर चेक पोस्ट पर हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल जी हैं। बीते तकरीबन 3.5 दशक 35 वर्षों से अमर उजाला से जुड़े हैं। अमर उजाला को पंजाब के सबसे संवेदनशील हिस्से से ये लगातार रिपोर्ट करते आए हैं। इनसे हम जानते हैं कि इसकी पूरी कहानी क्या है। दरअसल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो देश में अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता है। अनिल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो पीछे एक ट्रेन रखी हुई है, गेट सा दिख रहा है, आप इसके बारे में बताएं, ये क्या है? ये जो आप देख रहे हैं जो बिल्डिंग है, ये केसरी हिंद पुल हुआ करता था जो हमारे सतलुज दरिया के बीच में बना था। और इस दरिया के बीच में जो ये पुल था और उसके 23 पिलर थे और इसको अंग्रेजों ने 1887 में बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पे इसको पाकिस्तान के साथ जोड़ा गया था रेलवे को। और ये इमारत है, यहाँ बीच में जो ट्रेन का डब्बा आप देख रहे हैं, यहाँ से ट्रेन गुजरती थी, पाकिस्तान जाती थी। ऊपर का जो हिस्सा है वो ट्रैफिक के लिए था, जैसे कोई कार होगी, घोड़ा रोड हो गया पूरा। ये डबल पुल था। अच्छा। और ये जो पुल है 1965 और 1971 की जो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ है उनके दौरान ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। आप ये देख रहे हैं, ये निशान, मैं कैमरामैन से कहूंगा निशान दिखाए कि जो बिल्डिंग पे जो निशान लगे हैं सारे गोलाबारी के हैं। और इसको ऐसी के ऐसा रखा है कि याद है कि ये सारे गोले थे जो तोप के थे जो लगे थे सारे। तो ये जो पुल जिसकी आप बात कर रहे हैं ये वास्तव में 1887 में, मेरे पीछे ये जिस इमारत की मैं बात कर रहा हूँ ये 1887 में बनी हुई इमारत है। और जैसा कि हमारे साथी हमारे सहयोगी अनिल जी बता रहे हैं, इनका कहना है कि ये जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था तो ये रास्ता, ये जहां पे ट्रेन खड़ी है यहाँ पर एक रेलवे का ट्रैक होता था। ये रेलवे ट्रैक भारत और पाकिस्तान तत्कालीन उस समय के दौरान भारत और पाकिस्तान जो कि एक था, अंग्रेजों ने एक पूरा रेलवे का ट्रैक बनाया था जो फिरोजपुर से मुझे लग रहा चलता था और कसूर तक आगे जाता था, लाहौर तक जाता था। कसूर होकर के पूरा रेलवे ट्रैक था। पंजाब मेल है जो वो उसी के नाम से पंजाब मेल जो यहाँ से कुछ लाहौर तक जाती थी, जो आज भी फिरोजपुर से बम्बई तक चलती है। जो फिरोजपुर से बम्बई तक जो पंजाब मेल चलती है, दरअसल वो पंजाब मेल का अपना एक इतिहास है और वो लाहौर से उस वक्त मुंबई तक 100 साल से ज्यादा हो गए हैं पंजाब मेल को। तो चलिए, पंजाब मेल की भी आपने एक बड़ी अच्छी जानकारी दी कि पंजाब मेल जिसके बारे में पूरे देश में हर शख्स जानता है, पंजाब मेल का नाम बहुत परिचित है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पंजाब मेल जो पंजाब फिरोजपुर से चल करके बंबई तक जाती है, दरअसल वो लाहौर से चलती थी और इसी रेलवे ट्रैक से जाती थी, जिसको अब फिलहाल बंद कर दिया गया है। और पूरी तरीके से चूंकि इधर अब कोई ऑपरेशनल नहीं होता है तो ये बंद कर दिया गया, लेकिन ये एक सिंबॉलिक तौर पर ट्रेन रखी गई है। गेट के बारे में पूरी कहानी बताई अनिल जी। और एक बड़ी चीज है, समाधि स्थल में जहां पर हूं इस वक्त, ये शायद हमारे देश के हर व्यक्ति से उससे बहुत दिली तौर पर जुड़ा हुआ ये समाधि स्थल है। हमारे 3 महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ये शहीद स्थल है। आप बताइए, आप बता रहे थे कि कैसे यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की डेड बॉडी को जला दिया गया था, अंग्रेजों ने जलाया था। क्या थी उस वक्त की कहानी? दरअसल क्या था कि जब शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु को जब अंग्रेजों ने फांसी देनी थी और एक दिन उसको फांसी पहले दे दी गई, जब पहले दे दी गई तो जब पूरे पंजाब में पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक हुआ करता था तो पूरे पंजाब में बवाल हो गया कि शहीदों को, जो हमारे अपने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई है, तो सभी लोग इकट्ठे होके लाहौर की तरफ जाने लगे थे। फिरोजपुर से लाहौर की तरफ जाने, ये पुल था, इसी पुल के जरिए से जा रहे थे। जब वो पुल के जरिए से जा रहे थे तो उन्होंने साइड पर देखा कि कुछ चिंगारियां निकल रही हैं आग की, तो उन्होंने वहां जाके देखा तो इनके जो शरीर के अंग थे तो उसको बुझाया गया। बुझाने के बाद यही स्थल जहां हम खड़े हैं यहाँ पे लाया गया और धार्मिक रीति रिवाज के मुताबिक उनका सामूहिक संस्कार किया गया। और उसके बाद से ये समाधि जब से ही यहीं पर बनी, यहीं पर सामूहिक संस्कार किया गया हमारे तीनों शहीदों का, और समाधि ये यहीं पर बनी है। एक बात मैं आपको और बतला दूं, जब 1947 में जब भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था
तो ये हुसैनी वाला जो गांव है ये पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। हमारी समाज भी चली गई थी क्योंकि जब पाकिस्तान के हिस्से में आ गई थी। जितने शहीदों के परिवार वाले हैं उस समय जो तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनको एक पत्र दिया कि ये शहीदों का स्थल है, समाधि है और ये भारत में आनी चाहिए। 1962 में दोबारा फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया। समझौते के तहत हमने फाजिलका की तरफ से 12 गांव दिए। उस 12 गांव के बदले हमने ये हुसैनी वाला गांव लिया जो और ये हमारे शहीदों की जो समाधि स्थल है, समाधि है, बड़ी पवित्र समाधि है हमारी। मतलब शायद मैं बताते बताते भावुक हो रहा हूं और मुझे लग रहा है अनिल जी की आंखों में आंसू हैं और मुझे लग रहा है मेरे साथ जितने भी लोग हैं, मेरे साथ में मेरे कैमरा पर्सन हैं, उनकी भी आंखों में आंसू हैं। आंसू ये उस आजादी को मिलने के बाद के हैं और उस कहानी के हैं। गूज बम्प्स शरीर में हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सुनकर, ये जानकर। मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं ये बिल्कुल सामान्य जगह नहीं है। मेरी आंखों में आप अगर देखेंगे तो ढलके हुए आंसू आपको नजर आएंगे। दरअसल हमें आजादी बहुत मेहनत से मिली। देश के लोगों का ध्यान रखते हुए आज की डेट में इस स्थल पर 25 करोड़ रुपए की लागत से इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है ताकि देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लोगों को हमारे देश को मिली आजादी की असली कीमत पता चल सके और वो जान सके कि वास्तव में हमने ये आजादी कितनी मेहनत से पाई है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव किस तरीके से उनके अंग यहाँ पर क्षतिग्रस्त थे जलाए जाने के बाद, और उसके बाद हमारे देश के ही लोगों ने जब पाकिस्तान के लाहौर की ओर कूच करना शुरू किया तो पता चला कि नहीं, हमें तो ये इलाका भी चाहिए और हमें उनकी ये समाधि स्थल भी बनानी है। बाद में उनका हमारे हिंदू रीति रिवाज से उनका दाह संस्कार किया गया और उसके बाद यही वो समाधि स्थल है जो हमारे उन आजादी के मतवालों की असली जगह है। अगर आपके पास खूब घूमने फिरने का वक्त है, मौका है, कहीं भी जाते हैं तो अमर उजाला की इस रिपोर्ट को देखने के बाद एक बार आप यहाँ जरूर आइएगा। आप यकीन मानिए आपको अपनी आजादी की असली ताकत पता चलेगी और असलियत में आप महसूस कर पाएंगे कि वो आजादी क्या है। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।